आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि 5 कॉमन मिथ्स जो आपकी लाइफ में बहुत समस्या पैदा करते हैं, आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। तो आपको ये 5 मिथ्स, 5 अंधविश्वास, 5 झूठ इनको समझना होगा, तभी आप रियलिस्टिक हो पाएंगे और रियल में चीजों को समझ पाएंगे और रियल वर्ल्ड में फिर आपकी एंट्री होगी। क्योंकि या तो आप हॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं या बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं, या एक जो सीरियल यानी जो सीरीज नेटफ्लिक्स सीरीज की दुनिया है उसमें आप रहते हैं और रियलिस्टिक आप नहीं हो पाते। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पॉर्न देखना नॉर्मल है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैस्टरबेशन नॉर्मल है। तो मैं एक बात आपको आज क्लियरली बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे डॉक्टर आपको ये बात बोलेंगे कि भाई ये सब कुछ नॉर्मल है। पहली बात तो ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैस्टरबेशन यदि नॉर्मल है तो ये नेचुरली खुद से हो जाना चाहिए था। मैस्टरबेट हम करते हैं, ये एक पैसिव सेक्स का अल्टरनेटिव है, ये नॉर्मल नहीं है। मैस्टरबेशन इज नॉट ए नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, और पॉर्न देखना भी नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल चीज इसलिए हो गई है मैस्टरबेशन और पॉर्न, कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को इस चीज की लत है, और जो इंसान किसी लत का, किसी नशे का खुद मारा हुआ है, वो दुनिया को सही सलाह दे ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर यदि आपको ये बोलते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है, वो खुद भी तो ये गलत सब कुछ करते हैं। उनका सेक्स के अंदर उनकी एंट्री गलत तरीके से हुई है। सेक्स को, लव को, अट्रैक्शन को, अफेक्शन को उन्होंने समझा ही नहीं है, क्योंकि यदि उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो उसको नॉर्मल मान लेते हैं। पहली बात, मैस्टरबेशन नॉर्मल नहीं है। 72 आवर्स के अंदर हमारी बॉडी में एक स्पर्म का प्रोडक्शन साइकिल होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो 72 आवर्स में उसकी साइकिल कंप्लीट होती है। या तो वो नाइटफॉल से बाहर चले जाएंगे, या फिर सेक्स के माध्यम से वो बाहर चले जाएंगे, या यदि वो बॉडी से बाहर नहीं भी निकलेंगे तो बॉडी में ही वो डिस्ट्रॉय होके न्यू साइकिल, न्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये साइकिल जीवन भर चलती रहती है। तो मैस्टरबेशन इज नॉट ए नॉर्मल प्रैक्टिस। ये आपने पॉर्न देख के, हॉलीवुड देख के, बॉलीवुड देख के, उसमें जिस तरह से क्लाइमेक्स सेक्स को दिखाते हैं वही आपने पकड़ लिया है और उसी दुनिया में आप रहते हैं। तो इस दुनिया से आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में आइए, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप कल्पना करिए कि यदि आपको यूरिन 4 बार पास होता है 24 घंटे में, यदि वो 10 बार पास हो तो आपको क्या डिहाइड्रेशन, कमजोरी होगी या नहीं होगी? स्टूल आप 2 बार पास करते हैं, यदि स्टूल ही आपका 10 बार पास होने लग जाए तो आपको डिहाइड्रेशन, कमजोरी, डिप्रेशन, एंजाइटी आएगा या नहीं आएगा? ये सब कुछ होगा। लेकिन कल्पना करिए कि मैस्टरबेशन के साथ आपने अपना जीवन गुजारा है, आप रात दिन उसी में लगे रहते हो, पॉर्न में लगे रहते हो, तो आप रियल दुनिया के को समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बॉडी फिर उसी तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपने एक ऐसी दुनिया देख ली है कि जो रियल में एग्जिस्ट करती नहीं है। पॉर्न सेक्स कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, और पॉर्न सेक्स का ड्यूरेशन नॉर्मल ड्यूरेशन नहीं होता है। वहां पे केवल मतलब एक वहां पे आप क्या कहें कि एक कट मार के या डेवलप करके या फिर एडिटिंग करके चीजों को दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कि कभी भी वास्तविक और नेचुरल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनको आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचना है। और पॉर्न से भी और मैस्टरबेशन से भी सेम एडिक्शन होता है, जो कि दारू पीने से एडिक्शन होता है। आप इस गलतफहमी में आ रहे हैं कि मैस्टरबेशन से एडिक्शन नहीं होता। मैस्टरबेशन भी उतना ही डेंजरस एडिक्शन है, नशा है, और वो आपको एक साइकिल के रूप में, विस्कस साइकिल के रूप में चपेट में लेगा, और फिर आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल है, सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनको आदत पड़ जाएगी और फिर वो डिमांड करेगी। तो ये, इससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रियलिस्टिक बने, अपने से तर्क करें, और क्यों, कब, कैसे लगाएं आप फुल स्टॉप के साथ, तो आपको समझ आएगा। फेक नॉलेज बहुत है। अब आते हैं हम कि रिलीजियस नॉलेज क्या है, रिलीजियस कौन है। रिलीजियस फेक नॉलेज दुनिया में बहुत ज्यादा है। धार्मिक होने का मतलब कोई आउटर आभा मंडल नहीं होता है, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में एक कंपटीशन है, सब लोग मतलब एक आउटर लेयर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो रिलीजियस हैं। अलग एक्स वाई जेड कलर के कपड़े पहनेंगे, एक्स वाई जेड तरीके का एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो देखो, ये सब नेचुरल होता तो गॉड इंसान को उसी गेटअप के साथ बनाता। गॉड ने, नेचर ने किसी भी इंसान को किसी भी गेटअप के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी धर्म के साथ, एक्स वाई जेड के साथ पैदा नहीं किया है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये सारी दुनिया फेक है, इसमें केवल फियर है, इसमें केवल बिजनेस है। इससे आपको बचना होगा। रिलीजियस नॉलेज, सभी नॉलेज बेकार नहीं है, सभी रिलीजियस पर्सन फेक नहीं है, लेकिन
मोस्ट ऑफ द रिलीजियस पर्संस आर फेक। वो आपको डर पैदा करते हैं और उनको केवल आपसे बिजनेस करना है। तो रिलीजियस नॉलेज जब आप लेते हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहें, अलर्ट रहें, अपने दिमाग को क्यों कब कैसे के साथ तोलें। उसके बाद आता है सोशल मीडिया सेंसेशन। सोशल मीडिया पे जो नॉलेज मिलती है, वहां पे जो सेंसेशन होती है, उसमें भी सच नहीं होता है। सोशल मीडिया पे 50% से ज्यादा सेंसेशन ही होता है, वहां पे भी डर ही होता है, वहां पे भी बिजनेस ही होता है। वो केवल अपने को वायरल करने के लिए, फेम के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए ये सब करते हैं। तो उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और गूगल गुरु से जो आप ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान साइंटिफिक नहीं है, वहां पे कोई कमेटी नहीं है, वहां पे कोई कोई इंसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन इंफॉर्मेशन को मतलब जस्टिफाई नहीं करता है। और उसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत खतरनाक है, जिसमें कि आप या तो लेफ्ट हो जाओगे या राइट हो जाओगे, या एक ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, फिर आप दूसरे इंसान से नफरत करना शुरू करोगे। देखो, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल जो नॉलेज है, उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक ग्रुप को आप बिलोंग करके एक ग्रुप को आप अच्छा मानते हो और दूसरे ग्रुप को आप बुरा मानते हो। यानी हेटर डेवलप होता है आपके अंदर। आप अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा मानने लग जाते हो। जो दुनिया में आपने देखा होगा कि एक्स इंसान कहता है कि एक्स धर्म, एक्स एक्स पार्टी, एक्स ग्रुप, एक्स पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, लेकिन बाई बुरी है। तो एक्स बाई यदि बुरे के चक्कर में आप पड़ गए हो, तो आप एक को अच्छा मानोगे और एक को बुरा मानोगे। इससे आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली। आप एक बहुत डेंजरस ब्रेन डेवलप करोगे अपने अंदर। तो इन सब से बचिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचिए, सेंसेशन मीडिया, सोशल मीडिया से बचिए, गूगल गुरु के ज्ञान से बचिए, और रिलीजियस जो फेक नॉलेज है, जो कि सर्कुलेटेड नॉलेज कहते हैं जिसको, जो रियल नहीं है, जो कि वेद से या पुराण से या हदीस से या कुरान से, जो बाइबल से वो नॉलेज नहीं आई है, लोग बीच में इंटरप्रेट करते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं और वो अपने अनुसार उस नॉलेज को मॉडिफाई कर देते हैं। तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि ये सच है, ये झूठ है, ये सही है, और आप मिसगाइड हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में खड़ी हो गई है, जो कि आजकल के यंगस्टर्स के साथ भी है। और क्योंकि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का सोर्स या तो यूट्यूबर्स है या फिर आपके गूगल गुरु हैं। लेकिन दोनों पे ये बात जरूरी नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बिजनेस कर रहे हो सकता है वो अपने को वायरल करने के लिए सब बोल रहे हो। तो इस सब से आपको अलर्ट रहना है। रियल नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकल करिए, किताबें पढ़िए, क्लासरूम में जाइए, इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लीजिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, और दूसरे लोग जो दूसरे धर्म, दूसरे जात, दूसरे पंथ या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनका अलग विचार हो सकता है, लेकिन आप उनके विचार से सहमत हो ना हो, लेकिन उनको भी सुनिए, उनसे नफरत मत करिए, और अननेसेसरी एक वायलेंस डेवलप मत करिए अपने अंदर, क्योंकि दूसरों को नुकसान हो ना हो, इससे आपको खुद बहुत बड़ा नुकसान होगा और खुद आप अपने दिमागी स्वास्थ्य के साथ अन्याय करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।